मोटापा, इसके लिए हम क्या योग कर सकते हैं, कैसे ओबेसिटी मोटापा को कम किया जा सकता है। क्योंकि देश में अभी हम देखेंगे बहुत सारे लोग मोटापा से ग्रसित हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का वेट इंक्रीज हो रहा है, वजन बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में योग कैसे आपकी ओबेसिटी को कम कर सकता है, मोटापा को कम कर सकता है, कैसे बॉडी स्लिम ट्रिम कर सकता है, आज हम ये योगाभ्यास सीखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें बाहर का कोई भी फास्ट फूड नहीं खाना है। नो स्ट्रीट फूड, कोई स्ट्रीट फूड नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं, होम मेड सारे भोजन हमें करना है। फ्रेश करें, उसके साथ साथ स्वस्थ व्रत का पालन करें, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। इसके साथ साथ स्वस्थ व्रत लंबे समय तक उसका पालन करना चाहिए। उसके साथ साथ 50% इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर हैविंग इन योर डाइट। तो बैलेंस डाइट लें, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। बैलेंस डाइट में सारे कंपोनेंट जो भी एक हेल्दी डाइट के होनी चाहिए। उसके साथ साथ योग में हम क्या कर सकते हैं, योग में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जब सूर्य नमस्कार खूब करेंगे, सूर्य नमस्कार, तो उससे हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी, पिंगला। सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होने से ज्यादा हीट रिलीज होने से, ज्यादा फैट डिसॉल्व होने से, यानी कि ज्यादा कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, तो इससे हमारा वेट लॉस होगा। तो हम देखेंगे स्वस्थ भारत केंद्र की योग प्रशिक्षिका तीनों जने अभी सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे कि कैसे आपको सूर्य नमस्कार करना है। तो उस तरह से सूर्य नमस्कार करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास के बाद वेट लॉस होगा। तो सूर्य नमस्कार की स्थिति में आएंगे, नमस्ते की स्थिति में, नमस्कार आसन में। सूर्य नमस्कार हम कैसे कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार में ये मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, फिर सूर्य भगवान के 12 स्वरूप का ध्यान करके हम कर सकते हैं। तो उससे भी बॉडी तेजी से रिफॉर्म आएगा, यानी कि साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल पे हमारा एक डीप इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम ये मंत्रोच्चार करते हैं, वैदिक मंत्रोच्चार। तो वैदिक मंत्रोच्चार पहले के अभ्यास में हम लोग सीख चुके हैं, फिर से एक बार करेंगे। मैं बोलूँगा पीछे पीछे दोहराएंगे या फिर एक साथ बोलेंगे। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ओम सूर्याय नमः। फिर आंख खोलकर हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर 2, नीचे 3, 4, अश्व संचालन 4 में बैक में कर्व होना चाहिए। फिर 5 संतुलन आसन, बॉडी बिल्कुल इंक्लाइंड हो लाइक अ स्लोप। 6 में अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में पोस्चर का ध्यान रखना है, जैसे जैसे पोस्चर ये लोग कर रहे हैं, बिकॉज दिस ऑल 3 आर ट्रेंड। स्वस्थ भारत केंद्र में इनको बढ़िया से प्रशिक्षित किया गया है। फिर भुजंगासन 7, फिर 8 पर्वतासन, फिर 9 अश्व संचालन आसन, फिर 10 पदहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, नमस्ते। तो इस तरह से बार बार जब हम सूर्य नमस्कार करेंगे, रोज 11 सेट, 21 सेट, यानी एक सेट में 2 राउंड, पहले लेफ्ट लेग से फिर दूसरे लेग से, जब इससे बार बार अभ्यास जब हम करेंगे तो इससे हमारा वेट रिड्यूस होगा। फिर इसके बाद कपालभाति का अभ्यास हम कर सकते हैं, जो एब्डोमिनल फैट है फ्रंटल, वो इससे कम होगा। देखिए कैसे कर रहे हैं ये कपालभाति में, फोर्सफुल एक्सलेशन, पेट की स्ट्रोक अंदर, और यहाँ पे मेंटली यू हैव टू थिंक हर सांस के साथ वेट रिड्यूस हो रहा है, ओबेसिटी कंट्रोल हो रही है, मोटापा कम हो रहा है। तो ऐसा सोचेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास ये होने लगेगा। तो एक ये कपालभाति करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या अभ्यास करेंगे, इसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटकर पश्चिमोत्तानासन और हलासन एक साथ करेंगे। आगे की तरफ पश्चिमोत्तानासन में जाएंगे, फिर पीछे आएंगे हलासन में। देखिए ये पश्चिमोत्तानासन में गए, फिर पीछे आ गए हलासन में, पैर पीछे आकर टच होगा, घुटना सीधा रहना चाहिए, फिर पश्चिमोत्तानासन में जाएंगे।
हलासन, यानी कि पश्चिमोत्तानासन में गए, पैर वहीं से सीधा उठेगा, फिर आइए वापस हलासन में, रिलैक्स। तो इस तरह से टू एंड फ्रो बार बार करेंगे तो ये वाला एरिया आपका सारा वेट लॉस हो जाएगा, स्लिम ट्रिम हो जाएंगे इसके साथ। फिर इसके बाद लेटरल मसल कम करने के लिए खड़े हो जाएंगे तीनों जने। लेटरल मसल कम करने के लिए ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन करना है। दोनों हाथ को आगे की तरफ इंटरलॉक करेंगे, रिवर्स करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर राइट साइड जाएंगे, सभी लोग एक तरफ राइट। तो ये लेटरल मसल्स खिंचाव आने की वजह से लेटरल मसल इधर का कम होगा। फिर बीच में, फिर दूसरी तरफ लेफ्ट, फिर बीच में आइए, बिल्कुल सीधा, फिर एक तरफ जाएंगे। ऐसे दोनों आर्म्स कान से मिला और लेटरली जाना है हमें, ऐसे लेटरल, फिर बीच में आएंगे, फिर दूसरी तरफ। इसी अभ्यास को हम विथ होल्डिंग कर सकते हैं, होल्ड करने, होल्ड के साथ, होल्डिंग के साथ। फिर वापस आ जाइए, रिलैक्स, शिथिल, शिथिल ताड़ासन में आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे शिथिल ताड़ासन में। तो ये 3 अभ्यास यदि लगातार हम करें, फिर इसके साथ साथ हस्तोत्तानासन और पदहस्तासन। हस्तोत्तानासन में सांस लेकर ऊपर देखेंगे, फिर पदहस्तासन, हस्तोत्तानासन ऊपर, फिर पदहस्तासन, ऊपर सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इससे फ्रंटल मसल एंड बैक मसल ये रीशेप होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, रिफॉर्म होगा। तो ये अभ्यास हम कर सकते हैं और इसमें होल्ड भी कर सकते हैं पदहस्तासन में जाकर। फिर हस्तोत्तानासन में आएंगे, हस्तोत्तानासन में भी आकर जब होल्ड करेंगे तो पेट पे हमारे सिवरिंग होती है, कंपन, वहां होल्ड करके फिर वापस आ जाएंगे, वापस आ जाइए, कम बैक, रिलैक्स। तो ये सारी एक्टिविटी यदि रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो श्योर वेट लॉस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि सूर्य नमस्कार हमको बहुत करना है। लेटरल बेंडिंग खूब कर सकते हैं। लेटरल बेंडिंग में देखिए, चलिए लेटरल बेंडिंग में वहीं से हाथ को सीधा करेंगे, दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का गैप, लेटरली एक तरफ जाना है, फिर दूसरी तरफ, ऐसे बीच में हो जाएंगे। हाँ, आप लोग कीजिए, एक तरफ, ये देखिए कैसे लेटरल जा रहे हैं, एक तरफ, फिर नीचे आ रहे हैं दूसरी तरफ, यानी हाथ सीधा है, कमर से हम बेंड कर रहे हैं। फिर चेंज करते रहेंगे दोनों साइड। इसी में त्रिकोण आसन भी कर सकते हैं। दाहिनी तरफ जाएंगे, दाहिनी हाथ को त्रिकोण आसन में पैर से टच करेंगे और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, दोनों पैरों में गैप। तो त्रिकोण आसन से भी हमारा पूरा एब्डोमिनल मसल खींचेगा, तो इससे भी वेट लॉस होगा, ओबेसिटी कम होगी, मोटापा कम होगा। फिर इसके साथ साथ खान पान, वापस आ जाइए, कम बैक एंड रिलैक्स इन शिथिल ताड़ासन। तो ये करेंगे तो इस तरह से हमारा ओबेसिटी और मोटापा कम